खित्ते में अमन की कोशिशें, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। इस्लामाबाद में मंगल को मुज़ाकरात होने का इम्कान। सदर ट्रंप का कहना है, मेरे नुमाइंदे पाकिस्तान जा रहे हैं, मुनासिब वक्त पर मैं भी जाऊंगा। ट्रंप के बयान ने पाकिस्तान की अमन काविशों में अहमियत दुनिया भर के सामने वाज़ेह कर दी। आलमी ताकतों का भरोसा सिर्फ पाकिस्तान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का इंतखाब हुआ। बड़ी सिफारती पेशरफ पर दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। अमन के मरकज़ में मुज़ाकरात का स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू। अमरीकी एडवांस टीम खसूसी तैयारों से नूर खान एयरबेस पहुंची। अमरीकी टीम में सिक्योरिटी सपोर्ट और लॉजिस्टिक स्टाफ शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत आबदाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का अभी कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों और साहिली पट्टी की नाकाबंदी नहीं की जा सकती। इस्माइल बकाई ने नाकाबंदी को गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल करार देते हुए कहा, अमरीका जंगी जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, फ़ौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, तुर्किया और कतर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रवाबित पायदार अमन इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए निहायत मुआवन साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत के साथ अमीरी बातचीत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने का इरादा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरानी माल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया। 900 फुट लंबे ईरानी परचम वाले मालबरदार बहरी जहाज़ का नाम तोशका है। सेंटकॉम का कहना है, नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक 25 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने अमरीकी कार्रवाई को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। सख्त जवाब देने का ऐलान। अमरीका ईरान तनाज़े के हल में बेयकीनी की सूरत हाल। हफ्ते के आगाज़ पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96, WTI $90 फी बैरल तक जा पहुंचा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। कीमत $95.51 फी बैरल पर जा पहुंची। ये आखिरी मौका है, मजीद नरमी नहीं होगी। बहुत ही माकूल डील की पेशकश की। अब तेहरान को मुआहदा करना होगा। फौरी फैसला न किया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान का हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे, सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, 47 बरस से ना होने वाला काम अब किया जाएगा। ये काम मुझसे पहले वाले अमरीकी सदूर को करना चाहिए था। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना अजीब है। ईरान ने जहाज़ों पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। वाशिंगटन सिचुएशन रूम में अहम इजलास। सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत अहम तरीन मीटिंग में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान हुर्मुज़ पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, सख्त इक़दाम भी कर सकते हैं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा, जंग बढ़ाना चाहते नहीं, ना ही किसी पर हमला करने का इरादा है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। कहा, ट्रंप को किसी कौम के हुकूक से रोकने का कोई हक नहीं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान तहज़ीब तबाह करने और पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर। पाकिस्तान और कनाडा की वज़राए ख़ारजा में भी राबता। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की पायदार सफारतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ और हिमायत का यादा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन आज वर्क फ्राम होम करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट बंद। फैज़ाबाद, पीर बधाई और 26 नंबर पर बस अड्डे भी बंद होंगे। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी। मेट्रो बस सर्विसेज पिम्स तपाक सेक्रेटेरिएट मुअत्तल। जुड़वा शहरों की जामियात बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा अमरीकी सहाफ़ी कैटलीन ने पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में ख़ुसूसी गुफ्तगू की। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुमकिन हुए। बताया, सदर ट्रंप भी फील्ड मार्शल के मुअत्तरफ़ हैं। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक हो गए। पुलिस के फायरिंग से मुलजिम भी मारा गया। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान थी। पुलिस मुलजिम की शनाख्त बताने से गुरेज़ा। मरने वाले तमाम बच्चे मुलजिम के रिश्तेदार थे। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 3 विकेटों पर 255 रन। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। कौशल मेंडिस ने 83 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 256 रन हदफ के सामने ग्लेडिएटर्स 137 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। उधर मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स के 7 विकेटों पर 207 रन। चांद मसूद ने 46, जॉर्ज फिलिप ने 44 रन स्कोर किए। 208 रन हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 20वें ओवर में 196 रन पर आउट हो गए। वीज़ा हेंड्रिक्स 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी 15 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। कोयटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग्स, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के 6-6 पॉइंट्स। इवेंट में आज आराम का दिन। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 3 विकेटों पर 255 रन। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। कौशल मेंडिस ने 83 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 256 रन हदफ के सामने ग्लेडिएटर्स 137 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। उधर मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स के 7 विकेटों पर 207 रन। चांद मसूद ने 46, जॉर्ज फिलिप ने 44 रन स्कोर किए। 208 रन हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 20वें ओवर में 196 रन पर आउट हो गए। वीज़ा हेंड्रिक्स 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी 15 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। कोयटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग्स, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के 6-6 पॉइंट्स। इवेंट में आज आराम का दिन।